स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, वी इन माइनस डिवाइड बाई आर वन और इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ। अब गेन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था गेन का, वो अगर आप रिकॉल कर ले तो गेन किसकी इक्वल है, उसको हम ओपन लूप गेन भी हमने पढ़ा था, ए ओ एल ओपन लूप गेन, वो हमने देखा था कि एक्चुअली गेन जो इक्वल है वो है आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है वोल्टेज की, उसके इक्वल है। सो यहाँ पर भी हम यही चीज फर्स्ट डिराइव करते हैं, यही चीज आप डिराइव कर ले यहाँ पर इस इक्वेशन से, वी नॉट पर वी इन को डिवाइड कर ले, वी नॉट को डिवाइड कर ले वी इन पर, से बन जाएगा वी नॉट बाई वी इन इज इक्वल टू, और ये दूसरा अगर आप इसको रिप्लेस कर ले यहाँ पर सिंपली मैथमेटिक्स से, तो ये बन जाएगा आर एफ बाय आर वन, माइनस साइन आप इसके साथ पुट कर सकते हैं। सो ये बन जाता है वी नॉट बाई वी इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर आई। और एक्चुअली ये जो टर्म है यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, ये गेन को शो कर रहा है। सो इसीलिए इसकी जगह हम गेन पुट कर सकते हैं, यानी कितने टाइम्स वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, एक्चुअली उसको हम गेन कहते हैं। सो उसको हम सिंपली यूं लिख सकते हैं, ए से ए इज इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गेन है इन्वर्टर की, जो एम्पलीफिकेशन है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, दोनों रेजिस्टेंस पर, फीडबैक रेजिस्टेंस पर और जो सीरीज के साथ है इनिशियली जो हमने सप्लाई में लगाए हुए उस पर डिपेंड कर रहा है। और जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, नेगेटिव साइन एक्चुअली शो कर रहा है इन्वर्जन को, फेज शिफ्ट को, यानी अगर आप उसको जो सिग्नल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आउटपुट पर आपको वही सिग्नल मिलेगा बाय 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा। उसका जो पॉजिटिव लूप होगा आपको नेगेटिव लूप मिलेगा, और जो नेगेटिव लूप है वो आपको पॉजिटिव लूप मिलेगा, इसको शो कर रहा है। और इसको हम कहते हैं क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फीडबैक एक्चुअली यूज कर रहे हैं, फीडबैक, और इसको हम नेगेटिव चेंजर भी कहते हैं, नेगेटिव चेंजर। हमने ओपन लूप में देखा था कि ओपन लूप में हम इनपुट और आउटपुट के साथ कोई एक्सटर्नल कनेक्शंस ड्रॉ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमने आउटपुट को फीडबैक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए ये अब ओपन लूप नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप। सो ये जो हमारे पास गेन होगा, ये कौन सा गेन होगा, क्लोज लूप गेन। और ये बात याद रखें कि क्लोज लूप गेन जो है वो ओपन लूप गेन से कम होता है, बिकॉज जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट गेन को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। और जो इसकी रिडक्शन है वो एक्चुअली बहुत सी जगहों पर यूज भी होता है, यानी एप्लीकेबल है, चूंकि उससे हम जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल है। और जो ओपन लूप है उसको हम आइडियली अगर आप याद कर ले तो उसको हमने देखा था कि वो कितना है, वो हमें इनफाइनाइट जो है वो गेन देता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कंट्रोलेबल है, वो इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट देता है हमें। तो इसीलिए ओपन लूप से इसकी रिड्यूस्ड है, कम है इसकी जो गेन है, लेकिन कंट्रोलेबल है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टर।